तो गोकू और वेजिटा के यूनिवर्स 7 के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और नए एंजल बनने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही जेनोसामा के पैलेस पर होते हैं। दोनों ही जेनोसामा गोकू से खेलने के लिए जिद करते हैं। वो लोग हम देखते हैं कि जेनोसामा के साथ खेलते हुए अपना कुछ समय बिताते हैं और तभी गोकू कहता है, हे जेनोसामा, कैसा होगा अगर आप हमारे साथ हमारे प्लेनेट अर्थ में चलिए। हम वहां पर और भी ज्यादा मस्ती कर सकते हैं और आप हमारे यूनिवर्स 7 को भी थोड़े और अच्छी तरीके से जान लेंगे। ये सुनकर दोनों ही जेनोसामा खुश होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है जेनोसामा, क्या आप अपने दोस्त गोकू के यूनिवर्स में जाना चाहोगे? जो सुनकर दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, हाँ बिल्कुल गोकू, हम तुम्हारे यूनिवर्स में जाना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि आखिर तुम्हारा यूनिवर्स कैसा है। हम देखते हैं कि बीरस और विस पहले से ही प्लेनेट अर्थ में मौजूद होते हैं और तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से दोनों ही जेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट और नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा और न्यू एंजल गोकू सामने निकल कर आते हैं। जेनोसामा को देखकर बीरस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के नए एंजल और नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए वहां पर एक काफी बड़ी पार्टी का पहले से ही इंतजाम किया गया होता है और उसी समय पर जेनोसामा भी वहां पर आते हैं। दोनों ही जेनोसामा वहां सभी लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी गोकू जेनोसामा को सभी लोगों से मिलाता है और वो बताता है कि यही ओमनी किंग जेनोसामा है। जिसके बाद वो लोग सभी वहां पर मिलकर पार्टी करते हैं और तभी हम देखते कि दोनों ही जेनोसामा ट्रंक्स और गोटेन के साथ में खेलने लगते हैं और तभी वेजिटा कहता है, तो लॉर्ड बीरस, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, वेजिटा, हमने तुम्हारे लिए एक पार्टी का इंतजाम कर रखा था। हमें नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट जेनोसामा को भी लेकर आओगे। हम देखते कि ये सारी चीजें देखकर ग्रैंड प्रीस्ट थोड़े से खुश होते हैं, लेकिन तभी वीस और ग्रैंड प्रीस्ट को एक अलग तरह की शक्ति का एहसास होने लगता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के ऊपर एक काफी बड़ा हमला आता है जिसे गोकू पलक झपकते ही वहां से हटा देता है, वो भी अपनी एंजल पावर से, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि फ्रीजा होता है और फ्रीजा को देखकर गोकू कहता है, हे फ्रीजा, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भी हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए हो? जो सुनकर फ्रीजा कहता है, बिल्कुल नहीं बंदर, तुमने क्या सोचा था कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद तुम मुझे जिंदा करके छोड़ दोगे और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? मैं अपना पुराना बदला लेने के लिए तुमसे आया हूँ। जो सुनकर वेजिटा सामने आता है और वो कहता है, फ्रीजा, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम इसी समय पर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर ओमनी किंग जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट आए हैं। जो सुनकर फ्रीजा काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, गोकू, क्या ये तुम्हारा कोई दोस्त है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जेनोसामा, आप ये भी समझ सकते हो, लेकिन शायद फ्रीजा यहाँ पर लड़ने के लिए आया है। जो सुनकर दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है, तो क्या तुम हमें एक लड़ाई दिखाने वाले हो गोकू? चलो जल्दी करो। ये सुनने के बाद गोकू कहता है, ठीक है जेनोसामा, जैसा आप कहो, तो चलो फ्रीजा, हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तुम इसीलिए तो यहाँ पर आए थे ना? ये सुनने के बाद फ्रीजा हंसता है और फ्रीजा अपनी गोल्डन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फ्रीजा कहता है, मैं इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूँ बंदर, और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, समझे? हम देखते कि गोकू लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता ही है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को रोक देते हैं और वो कहते हैं, गोकू, तुम अब एक एंजल बन चुके हो। जब तक तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि वेजिटा तुम्हें लड़ने के लिए नहीं कहेंगे, तुम ऐसे लड़ने के लिए नहीं जा सकते, समझे? जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? अरे नहीं, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे लड़ने से पहले वेजिटा की परमिशन लेनी पड़ेगी? जो सुनकर वेजिटा हंसता है और वो कहता है, हाँ कैकरॉट, और मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और तभी वेजिटा कहता है कि तुम चुपचाप वहीं पर बैठे रहो और तुम मेरी लड़ाई देखो। जो सुनकर गोकू हैरान हो जाता है और तभी वेजिटा आगे बढ़ता है और फ्रीजा कहता है, क्या क्या सच में ये सेन बंदर गोकू एक एंजल बन चुका है वेजिटा? जो सुनकर वेजिटा कहता है, हाँ
और खाली वो ही नहीं, बल्कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ, समझे? ये सुनने के बाद फ्रीजा काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, मजाक मत करो वेजिटा, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें सूट नहीं करती। क्या तुम भूल चुके हो, तुम मेरे गुलाम थे एक समय पर। ये कहने के बाद फ्रीजा वेजिटा के ऊपर हमला करता है, लेकिन वेजिटा वहीं पर खड़ा होता है। हम देखते कि वहां पर एक धमाका होता है, जो देख के फ्रीजा हंसता है, लेकिन वेजिटा को कुछ भी नहीं होता। और तभी फ्रीजा कहता है, क्या कहीं ये बंदर सच तो नहीं बोल रहा? क्या सच में तुम एक डिस्ट्रॉयर बन चुके हो? जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं होता? तो क्या तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो फ्रीजा? ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है। वो अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर फ्रीजा पूरी तरीके से हैरान होता है। वो कहता है, क्या ये तो डिस्ट्रक्शन पावर है? इसका मतलब ये बंदर एकदम सच बोल रहा है। हम देखते हैं कि वेजिटा अपने एक ही हमले पर फ्रीजा को काफी दूर फेंक देता है। फ्रीजा एक ही हमले से काफी बुरी हालत में आ जाता है। वो अपनी नॉर्मल फॉर्म पर भी लौट आता है, जो देखकर वेजिटा कहता है, तो अब बोलो, क्या तुम मरना पसंद करोगे? ये कहने के बाद वेजिटा फ्रीजा को खत्म करने जाता, उससे पहले बीरस बीच में आ जाता है। और तभी फ्रीजा से बीरस कहता है, हे फ्रीजा, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। ओमनी किंग यहाँ पर मौजूद है। मैं नहीं चाहता कि उनके सामने तुम कोई भी बेवकूफ़ी करो। अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ। ये सुनकर फ्रीजा तुरंत वहां से भाग जाता है, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि दोनों ही ज़ेनोसामा ये सभी देखकर काफी खुश होते हैं और वो सभी लोग उस दिन अपना पार्टी करते हुए बिताते हैं। ज़ेनोसामा गोटेन और ट्रंक्स के साथ खेलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी ग्रैंडपेश कहते हैं, तो चलिए ज़ेनोसामा, हमारा अब यहाँ से जाने का समय आ चुका है। जो सुनकर दोनों ही ज़ेनोसामा कहते हैं, चलो ठीक है गोकू वेजिटा, हम तुम्हारे यूनिवर्स में वापस जरूर आएंगे और तुम्हारे बेटों के साथ खेलकर हमें काफी ज्यादा मजा आया। ये कहने के बाद दोनों ही ज़ेनोसामा और साथ ही में ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चले जाते हैं। सभी लोग उन्हें बाय करते हैं। जिसके बाद व्हीस गोकू और वेजिटा से कहता है, तो गोकू वेजिटा, तुम अब आगे क्या करने वाले हो? तुम नए एंजल और नए गॉड बन चुके हो, लेकिन इस समय पर भी तुम्हारे काफी सारे दुश्मन हैं। क्या तुम्हें याद है? जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ व्हीस, हमें याद है। तुम चिंता मत करो, हम पहले से शक्तिशाली हो चुके हैं, तो अब हमें उनकी चिंता करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, रही इस समय पर हम क्या करने वाले हैं, तो वो तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा ही बताएंगे। जो सुनकर वेजिटा कहता है, तो हमें लगता है कि हमें इस समय पर प्लेनेट बीरस पे लौट जाना चाहिए और अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाकर अपने आप को और भी शक्तिशाली बनाना चाहिए। हम देखते हैं ये सुनने के बाद गोकू, वेजिटा, व्हीस और बीरस चारों ही प्लेनेट बीरस की तरफ निकल जाते हैं। सभी लोग उन्हें बाय करते हैं। जिसके बाद हम सभी फ्रीजा को देखते हैं और तभी फ्रीजा कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो बंदर आखिर इतने शक्तिशाली भला कैसे बन गए? एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक एंजल, गोकू और वेजिटा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो दोनों चाहे कुछ भी क्यों ना बन जाए, लेकिन मैं एम्परर फ्रीजा उनसे अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। मेरी इस बात को याद रखना बंदर, और मुझे मालूम है कि मैं उनसे बदला कैसे ले सकता हूँ। हम देखते हैं गोकू और वेजिटा प्लेनेट बीरस पर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वो सभी अनजान होते हैं कि आगे गोकू और वेजिटा के साथ में और क्या क्या होने वाला है। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि मुझे मालूम है ये पार्ट आने में थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के लिए जल्दी अपलोड कर दूं, इस वीडियो पर 800 लाइक कंप्लीट करा दो। जैसे आप 800 लाइक कंप्लीट करवा दोगे, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा।